नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। आइए देखते हैं मुंबई समेत देश की तमाम खबरें। कुबैर मौर्य जी, स्वागत है 24 यस न्यूज़ में। मालूनी में रामनवमी के जुलूस में वायलेंस हुआ था, उसको लेकर के आप लोगों ने एडिशनल सीपी का घेराव करने गए थे और उसको मालूम पड़ा कि नाकाम बना दिया गया, आपके लोगों को डिटेन किया गया। क्या हुआ, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, हमारे लोगों को पूरे रीजन में दहीसर से लेकर के और अंधेरी तक जितने भी पुलिस स्टेशन से हर पुलिस स्टेशन में लगभग 250 से 300 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। फिर भी रीजन में हमारे कम से कम 200 से 250 लोग वहां पहुंच गए थे। पुलिस का दम फूलने लग गया था कि कैसे जो है ना इसको जो है दबाया जाए, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा हमारे लोगों के ऊपर रात में जो केस बनाए थे उसमें से जो समता नगर पुलिस स्टेशन है, समता नगर पुलिस स्टेशन ने हमारे जो वहाँ के तालुका अध्यक्ष हैं लक्ष्मी शंकर यादव, उनके ऊपर 151 पार्ट 3 लगा करके और सुबह 10 बजे बोरीवली कोर्ट में भेज दिया। ये पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि पुलिस जो है हम घर से उठा करके लेके आ रही है और 151 पार्ट 3 लगा दे रही है। कल हमने उनका जो है कोर्ट से जामीन कराया, लेकिन इसका असर इतना हुआ कि जितने लोगों को ये डिटेन किए थे वहाँ से दुगने तादाद में लोग जो है ना एडिशनल सीपी ठाकुर विलेज में लोग पहुँच गए थे। तो क्या आपको 144 का या और दूसरा कोई नोटिस दिया था पुलिस ने? देखिए, ऐसा है कि कल हमारा जो मेमोरेंडम था मैंने आपको उसकी कॉपी दी है। हमने जैसे ही इनको इंटीमेट किया, इन्होंने 149 की नोटिस हमारे जिलाध्यक्ष गिरिजाशंकर यादव जी को दे दिए। कल हमने यही सवाल एडिशनल सीपी से पूछा कि हमें तो आप यहाँ पर 149 की नोटिस दे देते हैं और उसमें बाकायदे आपने मार्क किया है कि आईपीसी के सेक्शन के तहत आपके ऊपर ये सेक्शन लगेंगे, बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत आपके ऊपर हम ये सेक्शन लगाएंगे। मैंने एडिशनल साहब से पूछा यही कि क्या 30 तारीख के दिन जो रामनवमी का जुलूस मालवनी में निकला था उसके आयोजक को आपने 149 की नोटिस अगर दी थी, वहाँ वायलेशन हुआ था, तो आप मुझे बताइए कि कितने लोगों पर आप 149 के जो आपने लिख करके जो उनको दिया था उनके ऊपर केस लिए हैं। क्योंकि मैं जो एफआईआर देख रहा हूँ, एफआईआर के अंदर एक भी लोगों का मालवनी के बाहर का या मालवनी के अंदर जो और किया गया है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा मामला कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा दबा करके अपने लोगों पर केस नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये किस सिलसिले में आप लोग एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस का धरना देने गए थे या घेराव करने गए थे? हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि ये जो एफआईआर 0393 का जो 30 तारीख का एफआईआर है इनका, इस एफआईआर के अंदर सिर्फ एक वर्ग विशेष, सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर ही केस किया गया है और पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो था वो मुस्लिम समाज पे केस हुआ है मालवनी के इलाके में। क्योंकि जो हिंदूवादी संगठन ये रामलीला का रामनवमी का जो इन्होंने शोभा यात्रा निकाला था, वो तो सारे लोग हिंदू थे और मुझे यहाँ तक जानकारी है कि उस शोभा यात्रा के अंदर ये जो गड़बड़ी फैलाने वाले लोग थे, ये कहीं न कहीं बजरंग दल का आगे अपना बैनर लेके चल रहे थे, लेकिन पीछे सारे के सारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो एक कारपोरेटर रहे हों या बड़े पदाधिकारी रहे हों, सारे लोग वहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। आप वायलेंस के जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं वायलेंस का जवाबदार अगर किसी को मानता हूँ तो जो मालवनी के बाहर से आकर के लोग वहाँ पर हुड़दंग मचाए हैं, केस उनके ऊपर भी लॉज होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा कार्यकर्ता हो, बजरंग दल का कितना बड़ा कार्यकर्ता हो, विश्व हिंदू परिषद का कितना भी बड़ा कार्यकर्ता हो, उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। और जब तक ये केस दर्ज नहीं होगा, समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। इस मुद्दे को लेकर के हम पूरे बम्बई में अपना जो है आंदोलन खड़ा करेंगे। और आपको ये भी बता रहा हूँ, इसके पहले भी हमने एक बार जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे शर्मा जी,
और शर्मा जी जिस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उस समय समाजवादी पार्टी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो है घेराव करने का काम किया था। और उस घेराव के अंदर आपको बता रहा हूँ, आज़ाद मैदान में कम से कम समाजवादी पार्टी के 2 से 2.5 हज़ार कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी थी। अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर हम जो है पुलिस कमिश्नर का घेराव करके और पूरी गिरफ्तारी देंगे, पूरे बम्बई से हम लोगों को ये करेंगे। लेकिन मालवनी के मसले पे जिस तरह से ये हिंदुत्ववादी संगठन इस पूरे मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ये जो एक बवाल फैला करके जो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये वोटों का ध्रुवीकरण हम होने नहीं देंगे। हम अपने लोगों को, देखिए हम भी हिंदू हैं, लेकिन राम को मानने का ये मतलब नहीं कि हम किसी के ऊपर तांडव करें और तांडव करके जो है हम अपना वोट का जो है ना एक बुढ़िया बिस्तर बनाने लगे, ये हम होने नहीं देंगे। तो आप क्या मांग करते हैं अभी प्रशासन से? हमारी मांग एक लाइन की है कि किसी भी तरह से जो आयोजक हैं, इस 30 तारीख के रामनवमी जुलूस के आयोजक हैं और मालवनी के बाहर से जो लोग आ करके उस दिन जो फसाद किए हैं, ये दोनों लोगों के ऊपर केस दर्ज हो। दूसरी हमारी मांग थी कि जैसे ही हमारे जिलाध्यक्ष गिरजा शंकर यादव जी ने इस बाबत प्रशासन को, मालवनी पुलिस स्टेशन, एसीपी और डीसीपी साहब को लेटर लिखा और एडिशनल साहब को, उसी दिन से जैसे ही ये हिंदुत्ववादी संगठनों को पता चला कि गिरजा शंकर यादव ने मालवनी के मसले पे निष्पक्ष जांच के लिए और एक तरफा कार्रवाई के विरोध में अपना लेटर दिया है, ये सारे लोग इनके फ़ोन के ऊपर एडिशनल कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया है? बिल्कुल दिया है ना, कल दिए ना हम उनसे। क्या मांग है, मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये थी, इनके ऊपर जो है केस लादा जाए। किसके ऊपर? जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग उस दिन उपद्रव किए हैं, जो भाजपा संगठन में कौन कौन संगठन था? बजरंग दल सामने दिख रहा था, बैनर उनका, विश्व हिंदू परिषद का झंडा दिख रहा था, आरएसएस के लोग वहाँ थे। उसके अलावा दूसरी हमारी मांग थी कि जो हमारे जिलाध्यक्ष को इन लोगों ने फ़ोन पे गाली गलौज किया है, अभद्र भाषा का उपयोग किया है, जो इनको मारने की धमकी दी है, इसके ऊपर हमने बाकायदे जो है उन लोगों का टेलीफोन नंबर दिया है कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। कल हमें जो है 11 नंबर के डीसीपी साहब भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा है कि हम जो है आपके जिलाध्यक्ष का जो मोबाइल है वो नंबर का जो है ना पूरा ये निकालेंगे और जिस किसी ने भी ये अभद्र भाषा या ये किया होगा हम उसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। हम 2-1 दिन जो है उनको देख रहे हैं और उसके बाद हम डीसीपी साहब को जाकर मिलेंगे कि इसके ऊपर जल्द आप कार्रवाई करिए, नहीं तो हम अपना जो है आंदोलन फिर खड़ा करेंगे। गिरजा शंकर यादव जी, कल आप सीपी का घेराव करने गए थे, आपके लोगों को, कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को डिटेन किया गया, तो आपने मेमोरेंडम दिया और आपकी क्या मांग थी? आपका नाम बताइए। मैं गिरजा शंकर यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर मुंबई। कल हम एडिशनल सीपी के यहाँ हम घेराव का टाइम दिए थे, उसके एक दिन पहले अंधेरी से लेके दहिसर तक ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ पुलिस की तमाम टीम जो है हमारे कार्यकर्ताओं को रात भर डिटेन किया। रात भर हमारे 250 से 300 कार्यकर्ताओं को जो पुलिस में बैठा के रखा और सबको जो है डराया धमकाया गया। फिर भी 250 से 300 कार्यकर्ता हमारे रीजन ऑफिस में पहुंचने में सफल हुए। हमारा यह कार्यक्रम सफल रहा, इसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और हमारी मांग को अगर माना नहीं गया तो हम अपनी लड़ाई जो है, हम अगली लड़ाई हमारा मुंबई पुलिस कमिश्नर तक जाएगा, अगली लड़ाई हमारा विधान भवन घेरने का जाएगा। हमारे रीजन साहब एकदम बेचारे प्रस्तुत हो रहे थे, प्रशासन के दबाव में, यहाँ की सरकार के दबाव में रीजन साहब के पास कोई जवाब नहीं था। जो भी हम प्रश्न पूछते थे उसको गोल मटोल में देते थे। हमने बोला कि 11:30 बजे तक लाउड स्पीकर यहाँ बजा 1 नंबर बापेरा चौकी पर, आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया? कोई उनके पास जवाब नहीं था। हमने उनको पूछा कि एक तरफा कार्रवाई हुई और तमाम जो है हिंदूवादी संगठन, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और आरएसएस के लोग जो यहाँ हुड़दंग मचाए रात भर, आपने उनके ऊपर क्या कार्रवाई किया? खाली गोल मटोल और प्रशासन के दबाव में। क्या है अगला कदम, क्या रहेगा? अगला कदम हमारा रहेगा कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर
पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई नहीं किया तो हम अगला कदम मुंबई पुलिस कमिश्नर का घेराव करने के लिए करेंगे।